हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। तो जो लोग, जैसे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल सीएचएल की तैयारी करते होंगे, तो उसमें आप अगर इंग्लिश सेक्शन में देखते हैं तो उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, वोकैब आती है, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, और उसमें से इडियम एंड फ्रेजेस भी आते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये सारे इडियम एंड फ्रेजेस हम यहाँ आपको कवर कराएंगे। ये सारे आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1 मिनट हम ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट आपका इडियम एंड फ्रेज है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे इडियम फ्रेज ये सारी है तो इसका मतलब अलग से होता है। जैसे यहाँ पे इसका मतलब क्विकली डूइंग समथिंग रिजल्ट इन पुअर एंडिंग। अगर आप कोई काम जल्दी करते हैं, कोई काम आप जल्दी करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा? उसका क्या रिजल्ट होगा कि वो काम आपका ख़राब हो जाएगा, उसका रिजल्ट जो होगा सही नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब होता है? जल्दी का काम होता है जो उसमें आपको गलतियां होंगी और उससे आपको थोड़ा जो रिजल्ट होगा उसको रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट इडियम फ्रेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हीड ओवर हील्स। तो इसका क्या मतलब होता है? हीड ओवर हील्स, इसका मतलब होता है वेरी एक्साइटेड एंड जॉयफुल। मतलब आप काफ़ी एक्साइटेड हैं और जॉयफुल, आप आनंदित हैं। ऐसा कब की बात होगी? जब आप प्रेम में हैं, इन लव, स्पेशली व्हेन यू आर इन लव। तो तब क्या होता है? हेड ओवर हील्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है वेरी एक्साइटेड एंड जॉयफुल। ओके, अब चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट इडियम फ्रेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हेल इन हैंड बास्केट। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिट्रॉइंग एंड हिडेड फॉर कंप्लीट डिजास्टर। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पूरी तरह से विनाश हो जाना, या पूरी तरह से एकदम से मतलब फेल हो जाना, बेकार हो जाना। क्या होता है? इसका मतलब हो गया पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। हेल इन हैंड बास्केट। तो इसका समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हाई फाइव। हाई फाइव का क्या मतलब होता है? हाई फाइव का इसका मतलब होता है स्लैपिंग पाम्स ओवर ईच अदर्स हेड एज सेलिब्रेशन जेस्चर। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई आपस में तालियां मिलाते हैं, स्लैप करते हैं। तो जब हम लोग थोड़ा खुश होते हैं, कोई चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या करते हैं? हम लोग आपस में हथेली मिलाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसका ये मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई ऑन द हॉक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लिविंग इन लग्जरी। तो लग्जरी में रहना, तो क्या था? इसका मतलब हुआ हाई ऑन द हॉक्स। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस है, काफ़ी सारे इसमें से पूछे भी गए हैं, तो आप चाहें तो नोट बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट आपका इडियम फ्रेज है, सॉरी। और इसका क्या मतलब होता है? हिट द बुक्स। इसका क्या मतलब होता है? हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी स्पेशली फॉर टेस्ट के लिए तैयार करना और एग्जाम के लिए तैयार करना। तो इसका मतलब यू आर हिटिंग द बुक्स। ओके, नेक्स्ट है हिट द हे। हिट से आपका ये भी है वर्ड, ये भी इडियम फ्रेज है, ये भी है। तो यहाँ पे इसका हिट द हे का क्या मतलब होता है? गो टू बेड और गो टू स्लीप। आप सोने जाना, तो उसको कहता है यू आर गेटिंग द हे। इफ यू आर गोइंग टू हेड टू बेड, ओके, और गो टू स्लीप। तो इसका क्या? हिट द हे का क्या मतलब हुआ? आप जब सोने जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं हिट द हे। ओके, अब आइए नेक्स्ट इडियम फ्रेज पे चलते हैं। और नेक्स्ट है आपका हिट द नेल ऑन द हेड। इसका क्या मतलब होता है? डू समथिंग इजेक्टली राइट और से समथिंग इजेक्टली राइट। तो ऐसी चीज़ करना, इसका मतलब हुआ ऐसी चीज़ करना जो भी एकदम राइट हो, या फिर कुछ ऐसा कहना जो भी एकदम ट्रू है, करेक्ट है। तो उसको हम क्या कहेंगे? हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब हो जाएगा एकदम एग्जैक्टली बात को बताना। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका होकस पोकस। होकस पोकस का क्या मतलब होता है? होकस पोकस का मतलब होता है
होकस पोकस का मतलब होता है इन जनरल टर्म यूजिंग मैजिक आर ट्रिकरी, धोखा देने के लिए होकस पोकस यूज हम करते हैं, या मैजिक के लिए हम यूज कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट वर्ड है आपका होल्ड योर हार्सेस। आपने ऐसा सुना भी होगा, लोग एक दूसरे को कहते हैं होल्ड योर हार्सेस, तो इसका मतलब होता है पेशेंट, आप थोड़ा धैर्य रखें। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लीड समवन बाय नोज। तो इसका क्या मतलब हुआ, लीड समवन बाय, इफ़ यू आर लीडिंग समवन बाय नोज, इफ़ यू आर लीड समवन बाय नोज, इसका मतलब होता है किसी को कंट्रोल करने, कंट्रोल समवन, ये आपका हो जाएगा कंट्रोल समवन। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका किक अप फस आर स्टिक रो। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब कंप्लेन लाउडली, चिल्ला चिल्ला के आप किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है किक अप है फस। इसका क्या मतलब, ये जो आपका इडियम फ्रेज है किक अप फस, इसका मतलब होता है टू कंप्लेन लाउडली, चिल्ला चिल्ला के आप शिकायत कर रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कट टू द क्विक। कट टू द क्विक का मतलब होता है अपसेट समबडी वेरी मच बाय डूइंग सेइंग समथिंग अनकाइंड। तो किसी को अपसेट कर देना, आप कोई उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं तो वो उसको अपसेट करेंगे, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है कट टू द क्विक। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है वॉक द टाइट रोप। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉट मच फ्रीडम। इसका मतलब तो होता है कि आपको पूरी फुल आज़ादी नहीं दी गई है, बहुत सारी आज़ादी नहीं मिली है। तो इसका जैसे आप उससे भी आप मैच कर सकते हैं, जैसे टाइट रोप वॉकर जैसे होता है, जो आपने देखा फ्यूनाम ब्लिस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है टाइट। अब यहाँ पे वॉक द टाइट रोप, तो उसमें आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा फ्रीडम नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। तो वॉक द टाइट रोप का क्या मतलब, नॉट मच फ्रीडम बी केयरफुल, तो उसमें तुमको आज़ादी पूरी काफ़ी आज़ादी नहीं मिली है। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्वॉलन हेडेड। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कंसीटेड। कंसीटेड का क्या मतलब होता है घमंडी। टू मच प्राइड इन योर सेल्फ, आपके अंदर अपना काफ़ी अहंकार भरा हुआ है, तो उसका मतलब यू आर, तुम्हारा आपका, आपको क्या लोग कहेंगे, यू आर स्वॉलन हेडेड पर्सन। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है एट ड्रैगर्स डान। एट ड्रैगर्स डान का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वेरी एंग्री विद जज, तो मतलब काफ़ी गुस्से में होना, वेरी एंग्री एक दूसरे से काफ़ी गुस्से में होना, तो वो आपका हो जाता है एट ड्रैगर्स डान। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है बटरफ्लाई इन द स्टमक। ये भी काफ़ी बोला जाता है, हम लोग यूज करते हैं, वी आर यूजिंग सच idiom and phrases in communication and butterfly in the stomach meaning is being nervous। आप काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आई एम फीलिंग बटरफ्लाई इन माई स्टमक। ओके, आप ये इडियम फ्रेज का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द वुड्स। अगर आप कोई इसका मतलब हुआ कि आपकी मुसीबतों से बाहर, मतलब मुसीबतों से बाहर हो जाना, तो फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज मतलब खतरे से बाहर होना, यू आर आउट ऑफ द वुड्स। ओके, जैसे कोई आपका किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप क्या कहेंगे, जैसे डॉक्टर आया तो नाउ योर सन इज आउट ऑफ वुड्स, तो इसका मतलब तो आप खतरे से दूर है और कोई समस्या अब ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 18 था। अब चाहिए 19 पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब होता है इन गुड हेल्थ, तो आपकी हेल्थ में, हेल्थ काफ़ी अच्छी हो, तो अच्छी हेल्थ में को हम क्या कहेंगे, इन द पिंक। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इन ब्लैक एंड ब्लू, इन ब्लैक एंड वाइट। एक इन ब्लैक एंड ब्लू भी होता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे इन ब्लैक एंड वाइट। तो इसका मतलब रिटन, मतलब कोई चीज़ रिटन हो, या फिर हो रिटन और इन प्रिंट में हो, या मेक पीपल सी कम्प्लीटली बैड आर गुड, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यूज करते हैं राइटिंग आर इन प्रिंट। ओके, तो चलिए आप लोग नोट डाउन इसका बनाते रहिए, और ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे, आपको ये सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी SSC CHL CGL MTS ऐसे में आपको मिलेंगे ही, 1-2 आपको मिल सकते हैं, तो इनको आप नोट डाउन करते लीजिए। अब नेक्स्ट है एयर डर्टी लिनन इन द पब्लिक। इसका क्या मतलब होता है, डिस्कस पर्सनल अफेयर्स इन पब्लिक, मतलब
मतलब क्या हुआ, निजी बातों को आम कर देना, निजी बातों को आम कर देना। तो इसका मतलब ए, इसका जो आप एयर डर्टी लिनन इन द पब्लिक, इसका मतलब होता है निजी बातों को आम करना। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का क्या मतलब, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग दैट माइट अपसेट। तो आपको ऐसी चीज़ों से अपना कहने से रोकना है जो किसी दूसरे को हानि पहुंचा दे। तो आपको ऐसी चीज़ नहीं बोलना है। तो वहाँ पे लोग क्या प्रयोग करते हैं, जैसे आप कोई भला बुरा किसी के बारे में बोल रहे हैं, तो वहाँ पे लोग क्या कहेंगे, बाइट योर टंग, प्लीज बाइट योर टंग। ओके, तो वो ऐसा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एज क्लियर एज मेट। एज क्लियर एज मेट का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉट क्लियर एट ऑल, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, आज समझने में आपको परेशानी हो तो वो ईजी नहीं है समझने में। तो द एज क्लियर एज मेड। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका शेक समबॉडी ऑफ। शेक समबॉडी ऑफ का क्या मतलब, टू गेट अवे फ्रॉम समबडी चेजिंग। तो उनसे लोगों से दूर रहना जो लोग क्या कर रहे हैं, आपको ही चेज कर रहे हैं, समबडी चेजिंग यू, तो आपको जो चेज कर रहे हैं उनसे उनसे दूर रहना। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है मैड एज हैटर और मैड एज ए मार्शियर। इसका मतलब हुआ मेंटली इल आर वेरीसली, मेंटली इल आर वेरीसली। तो कोई आदमी मेंटली बीमार है, मेंटली या काफ़ी बेवकूफ़ टाइप का है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो होता मैड एज अ हैटर और मैड एज ए मार्शियर। ओके, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है बी एन ओल्ड हैट। बी एन ओल्ड हैट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब था ओल्ड फैशनड, पुराने जो फैशन का है। नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग, अब उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे बी एन ओल्ड हैट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वंस बिटन ट्वाइस साई। वंस बिटन, बिटन का मतलब क्या होता है, बिटन का मतलब क्या होता है, तो एक बार जैसे मान लो कोई चीज़, वंस बिटन ट्वाइस साई का मतलब हुआ आफ्टर एन प्लेजेंट एक्सपीरियंस यू आर केयरफुल टू अवॉइड समथिंग सिमिलर। तो जैसे मान लो किसी आप ख़राब स्थिति से गुजर रहे हो, तो उसमें तो आपको अनुभव हो जाता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं करना है, तो अवॉइड उसको हम करते हैं वैसी टाइप, उसी तरह की चीज़ों को। तो इसका मतलब हो जाएगा ये कि उसको हम अवॉइड करें, जो वैसी ही चीज़ है जिससे हमको परेशानी हुई थी। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है इन समवन से यार। इसका मतलब इन समवन से यार का मतलब है किसी को एनॉय कर देना, क्रोधित करना, परेशान करना, यहाँ पे क्रोधित कर देना, एनॉय समवन, वो हो जाता है इन समवन हेयर। अब ये देखिए, ये भी का एक दो बार ये भी पूछा गया है, और इसका व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका क्या मतलब होता है, जब पिग्स फ्लाई तो यूज टू शो नॉट बिलीव समथिंग विल नेवर हैपन। तो इसका मतलब जो चीज़ कभी घटित होने वाली, आप उम्मीद ही नहीं करें आपकी वो चीज़ें घटित होंगी, तो आप कहोगे व्हेन पिग्स फ्लाई। ओके, अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इडियम फ्रेज है, ये है ऑफ द कप। ऑफ द कफ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है विदाउट प्रीवियस थाट, और या बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। तो बिना तैयारी के, उसके लिए इडियम एंड फ्रेज है आपका ऑफ द कफ। ओके, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, काफ़ी अच्छा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए इसका ये इडियम फ्रेज आपका है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका गेट समवन गोट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है एनॉय समवन वेरी मच, किसी को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देना, उसको हम कहेंगे, उसको हम कैसे कहेंगे, यू गेट अ समवन गोट। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है टेक द जेंडर ऑफ सेड इंटरवाइज अपॉन योर सेल्फ। तो इसका मतलब तो होता है जैसे कि मान लो कोई अगर कोई इसमें खतरे की चीज़ में है, तो उसमें आप आगे सबसे हैं, उसका आप क्या कर रहे हैं, आप उठा रहे हैं अपने ऊपर बोझा कि हम ही भाई इसको टैकल करेंगे, सामना करेंगे, जो चीज़ें सामने आएंगी उनका सामना हम कर लेंगे। तो इसका मतलब होता है खतरे में अगुवाई कर लेना। ओके, बेल द कैट, घंटी बजा देना है पहले। नेक्स्ट है आपका पेनी ऑफ योर थाट्स।
तो पेनी ऑफ योर थाट्स का मतलब है यू टू आस्क समबडी व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। किसी से पूछना, किसी से पूछना कि क्या, कि आप क्या सोच रहे हैं। तो एक पेनी ऑफ योर थाट्स, ये इडियम एंड फ्रेजेस उसके लिए यूज किया जाता है। तो उसका मतलब होता है पेनी अब यूज टू आस्क समबडी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट, तो वो क्या सोच रहे हैं, तो उसके लिए होता है अ पेनी फॉर योर थाट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है लेफ्ट आउट इन कोल्ड। लेफ्ट आउट इन कोल्ड इसको नॉट इंक्लूड समबडी इन ए ग्रुप। किसी को मतलब नॉट, किसी को क्या करना, ग्रुप में इंक्लूड ना करना, वो आपका कहलाता है लेफ्ट आउट इन कोल्ड। उसको कहेंगे हम लेफ्ट आउट इन कोल्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट आपका इडियम फ्रेज है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का क्या मतलब होता है, इसका तो आप लोग समझ ही गए कि आप जैसे क्लॉक घड़ी से आप उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वर्क इन ए ग्रेट हरी, काफ़ी जल्दी काम कर रहे हैं। उधर आपकी बात चल रही है, इधर आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इडियम फ्रेज का मतलब होता है वर्क इन ए ग्रेट हरी। हरी मतलब होता है जल्दी। नेक्स्ट है आपका जंप डाउन थ्रोन इन डीप एंड। तो इसका मतलब होता है फेस डाउन प्रॉब्लम, फेस डिफिकल्ट प्रॉब्लम और अंडरटेक विद लिटिल स्पेशल। तो जो चुनौतियां हमारे सामने होती हैं उनका सामना जब मुसीबतों से सामना करते हैं, तो वो कहलाता है आपका जंप डाउन इन एट द डीप एंड। ओके, फेस डिफिकल्ट प्रॉब्लम और अंडरटेक विद लिटिल एक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका है मेड ऑफ विद। मेड ऑफ विद का मतलब होता है भाग जाना, रैन अवे। तो इसका क्या मतलब हुआ, भाग जाना। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका मेक ए बी लाइन फार। मेक ए बी लाइन फार, इसका मतलब सीधी रेखा में चले जाना। गो स्ट्रेट एज क्विक यू कैन, सीधी रेखा में चले जाना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका गो राउंड इन सर्कल। अब इसका मतलब होता है डू समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट अचीविंग एनीथिंग बट पर्पजलेस रिपीटेशन। अब जैसे मान लीजिए आप सर्किल में ही अगर मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका कोई पर्पज़, आप ऐसे ही दौड़ रहे हैं, रिपीटेट कर रहे हैं उसी चीज़ को, तो आपको कुछ वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। अब विदाउट पर्पज़, वहाँ पे आप पर्पजलेस हैं, तो क्या है, तो इसका मतलब होता है डू समथिंग, कुछ ऐसे काम करना, काफ़ी समय से आप कर रहे हैं विदाउट कोई चीज़ उससे मिल नहीं रही, विदाउट अचीविंग एनीथिंग बट पर्पज रिपीटेशन, कोई पर्पज़ नहीं उसका, आप लगातार किए जा रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हैंडल विद किड ग्लव्स। इसका मतलब होता है काफ़ी अच्छे से, प्यार से, तरीके से उसको डील करना, डील जेंटली। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स, तो इसका मतलब वेरी एंग्री, काफ़ी क्रोधित होना, रेडी टू प्रोटेस्ट, और उसके लिए तैयार रहना कि उसको प्रोटेस्ट करें, विरोध करें। तो इसका मतलब ये आपका यूज किया जाता है अप इन आर्म्स। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बैक स्टैबर। बैक स्टैबर का क्या मतलब होता है, बैक स्टैबर का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो तुम्हें धोखा दे दे, पर्सन इन बैक स्टैबर हु अनएक्सपेक्टेडली बिट्रेज का मतलब होगा धोखा देना। तुम्हारे जो ट्रस्ट, जैसे आपने काफ़ी ट्रस्ट बनाया हुआ है, आपको उम्मीद ना हो कि वो क्या करेगा, धोखा कभी कभी देगा, लेकिन ऐसे लोग होते हैं कभी कभी वो धोखा दे देते हैं, तो वो उनको हम कहते हैं बैक स्टैबर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है बैड ओमेन। बैड ओमेन का मतलब इंडिकेशन दैट समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन, मतलब कोई चीज़, ऐसा संकेत मिलना कि कोई चीज़ खराब होने वाली है, ऐसा संकेत मिलना, तो उसको हम कहते हैं बैड ओमेन। ये ओमेन नहीं, ओमेन है। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका बाल पार्क फिगर। इसका मतलब तो किसी चीज़ का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ हाउ मेनी आर हाउ मच, कितना है मतलब, तो उसका जो अप्रॉक्सीमेशन होता है, अप्रॉक्सीमेट, तो उसी को हम कहते हैं अ बाल पार्क फिगर। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अ बिट बियॉन्ड माई कैन एबव माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेरे जो समझ के बाहर है उसको हम कहते हैं अ बिट बियॉन्ड माई कैन, बियॉन्ड माई एबिलिटी। तो जिसको हम समझ रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीज़, उसको हम कहते हैं अ बिट बियॉन्ड माई कैन, अ बिट बियॉन्ड माई कैन। जैसे मान लीजिए हमने कोई फार्मूला ऐसा यूज कर दिया,
या डिफ्रेंसिएशन का तो आपको समझ में ना आए तो इट इज़ अ बिट बियॉन्ड माई कैन, ओके, यू कैन से अ बिट, दिस इज अ बिट बियॉन्ड माई कैन, दिस इज अ बिट बियॉन्ड माई कैन, मतलब इट इज आउट ऑफ माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके, यू कैन से इट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अ बिट डाइसी। अ बिट डाइसी इसका क्या मतलब होता है? लिटिल रिस्की, जो थोड़ा सा रिस्की हो तो उसको हम कहेंगे अ बिट डाइसी, वो हो जाता है आपका लिटिल रिस्की। नेक्स्ट है अ बिट डॉजी, तो इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट, जो क्या कर रहा है, बेईमान हो, अ बिट डॉजी।